ग्रंथ के आरंभ में मालू कवि बोले, जिस समय कलयुग का आरंभ हुआ उस समय विष्णु भगवान ने नौ नारायणों को द्वारिका में लाने के लिए अपने सेवक को भेजा। उस समय भगवान विष्णु सोने के सिंहासन पर विराजमान थे। उद्धव जी भी पास में थे। इतने में कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्धि, पिपलायन, अभिहोत्र, चमस, द्रुमिल और करभाजन इस तरह 9 नारायण आ पहुंचे। उन्हें देखते ही भगवान विष्णु जी ने सिंहासन से उतरकर आदर के साथ उन्हें आलिंगन देकर सोने के सिंहासन पर बिठाया। उनकी विधि पूर्वक पूजा की। उनका ऐसा भव्य स्वागत देख 9 नारायणों ने पूछा, हमें यहाँ किस लिए बुलाया? तब भगवान ने कहा कि आप सबको कलयुग में अवतार लेना है। जिस तरह राजहंस समुद्र में पानी में एकता से रहते हैं, उसी तरह हम सब एक साथ अवतार लेकर मृत्यु लोक में प्रकट होंगे। भगवान विष्णु का आदेश सुनकर वे बोले, भगवान आप हमें अवतार लेने को बोल रहे हैं, लेकिन हमें अवतार किस नाम से लेना होगा ये भी बताइए। इस पर भगवान बोले, आप सब अवतार लेकर संप्रदाय की स्थापना करें और दीक्षा देकर उपदेश करें। आप लोग ये न समझे कि केवल आपको ही अवतार लेने को कहा है, आपके साथ और लोग भी अवतार लेंगे। कवि वाल्मीकि, तुलसीदास, शुक मुनि, कबीर, व्यास मुनि, जयदेव और मेरा प्रिय भक्त उद्धव नामदेव होगा। जाम्बवत नरहरि नाम से प्रसिद्ध होगा। बलराम पुंडरीक होगा। तुम्हारे साथ मैं भी अवतार लूंगा, जो ज्ञान देव के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। शंकर निवृत्ति, ब्रह्मदेव सोपान और आदि माया मुक्ताबाई के नाम से प्रसिद्ध होंगे। और हनुमान रामदास होगा। मेरी भक्त कुब्जा जनीदासी के नाम से प्रसिद्ध होगी। इस तरह से अवतार लेकर कलयुग में भक्ति को बढ़ाएंगे। 9 नारायणों ने अवतार कहा और कब लेना है और किस तरह प्रकट होना है, इसके आदेश के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उनसे कहा कि व्यास मुनि ने पहले ही भविष्य पुराण में वर्णन कर रखा है। बहुत युग पहले ब्रह्मदेव के वीर्य से 88,000 ऋषि उत्पन्न हुए। उस समय वीर्य का कुछ अंश जगह जगह गिर पड़ा। उसमें से थोड़ा अंश 3 बार जमुना में गिरा और 3 अंशों में से 2 अंश दोनों में गिरे। पानी में गिरा वीर्य का अंश एक मछली ने निगल लिया। मछली के उदर से कवि नारायण ने जन्म लिया और मच्छिंद्रनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए। शंकर जी ने तीसरी आंख से अग्नि निकालकर काम को जलाया। उस काम को अग्नि ने प्राशत किया। इसलिए अंतरिक्ष नारायण अग्नि के गर्भ से जन्म लेकर जालंधर नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुरु वंश के राजा जन्मेजय ने नाग सत्र किया। उसके वंश में बुद्धवा राजा हवन करेगा। उस समय द्विमूर्धन अग्नि गर्भ गिराएगा। उस समय जालंधर उस अग्नि कुंड में प्रकट होगा। जिस समय 88,000 ऋषि उत्पन्न हुए, उस समय ब्रह्मदेव के वीर्य का कुछ अंश रेवा नदी के किनारे भी गिरा था। उस जगह चमस नारायण रेवण सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उसी वीर्य का थोड़ा हिस्सा एक मादा सर्प ने खा लिया। जन्मेजय राजा के सर्प यज्ञ में सब सर्पों की आहुति ब्राह्मणों ने दे दी। उसी समय मादा सर्प ने गर्भ में बीज गर्भ है यह जानने पर आस्तिक ऋषि ने उसे बड़ के वृक्ष के नीचे छिपा रखा। पूरे दिन होने के बाद वह वहीं अंडे देकर चली गई। वे अंडे वहीं पर है। उसमें अभिहोत्र नारायण ने जन्म लेकर वह सिद्ध नागनाथ इस नाम से प्रसिद्ध हुए। मच्छिंद्रनाथ यानी सूर्य रेत प्राप्ति के लिए मंत्र पढ़ कर दिया हुआ भस्म कूड़े की जगह पर गिरेगा, तब सूर्य अपना वीर्य डालेगा। वहां हरि नारायण यानी गोरखनाथ प्रकट होंगे। दक्ष प्रजापति के नगर में उनकी कन्या पार्वती को देखते ही शादी के मंडप में ब्रह्मदेव का वीर्यपात हुआ। उस समय वे वहां शर्मिंदा हुए। उसने वह वीर्य को चारों ओर पैरों से रगड़ दिया। वो यह एक तरफ 60,000 जगह पर पड़ा।
उससे 60,000 बाल खिले ऋषि हुए। दूसरी तरफ कूड़े के साथ भागीरथी नदी में जा गिरा। वे कुश के झुंड में अटका। वहां पिपलायन नारायण ने प्रकट होकर चरपटी नाम से प्रसिद्ध होंगे। कैलिक ऋषि ने भर्तरी नाम से भिक्षा पात्र आंगन में रखा। उसमें अचानक सूर्य का वीर्य गिरा। उस पात्र को उसने वैसे ही ढक दिया। उसमें धूम्रवीन नारायण भर्तृहरि नाम से उत्पन्न हुए। हिमालयों के जंगल में सरस्वती को देखकर ब्रह्मा का वीर्य जमीन पर गिरा। उस पर बाघ के पैर पड़ने से कुछ पैरों में चिपक गया और कुछ हाथी के कान में जा गिरा। उसमें प्रबुद्ध नारायण ने अवतार लिया और कानिफ के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोरख ने मिट्टी का पुतला बनाया। उसमें करभाजन ने जन्म लिया। इस तरह भगवान ने किसे कहाँ और कैसे जन्म लेना है वह समझाया। फिर वे वहां से आज्ञा लेकर मंदराचल पर्वत आ गए। वहां शंकराचार्य की समाधि के पास समाधि लगाई। फिर ये 9 और 10वें शुक्राचार्य ने 10 जन निकले। शिव पार्वती जिस समय कैलाश पर्वत थे, उस समय पार्वती ने शिव से कहा, आप जिस मंत्र का जाप करते हैं वो मुझे बताइए। यह बात सुनकर शिव जी बोले, मैं तुम्हें मंत्र का उपदेश करूंगा, लेकिन उसके लिए एकांत स्थान चाहिए। चलो हम उसे ढूंढ, वह कहाँ है। ऐसा कर दोनों निकल पड़े। वे घूमते हुए यमुना नदी पर पहुंचे। वहां मनुष्य का वास नहीं था, इसलिए उन्हें वह स्थान पसंद आया और वे दोनों वहां बैठ गए। वहां शिव पार्वती को उपदेश देने लगे, लेकिन जिस मछली ने ब्रह्मवीर्य खाकर यमुना के में प्रवेश किया था, वह गर्भवती मछली पास ही पानी में थी। मछली का गर्भ उस मंत्र को सुन रहा था, इसलिए उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ और उसकी अहम भावना नष्ट होकर ब्रह्म रूप में लीन हो गया। उपदेश देने के बाद शंकर ने पार्वती से पूछा कि उपदेश का सार क्या समझी। इतने में गर्भ से मच्छिंद्रनाथ बोले कि ब्रह्म रूप है। आवाज सुन शंकर ने उस तरफ देखा। तब मछली के गर्भ में से कवि नारायण ने जन्म लिया है, ऐसा समझ में आया। तब शंकर ने उसे बताया कि तुझे मेरे उपदेश से बहुत लाभ हुआ, लेकिन यही उपदेश तुझे दत्तात्रेय से कराऊंगा। अब तुम बद्रिकाश्रम में आना, वहां तुझे मैं दर्शन दूंगा। ऐसा कहकर शंकर पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। मच्छिंद्रनाथ मछली के गर्भ में उसी मंत्र का जाप करने लगे। पूरे दिन होने के बाद मछली नदी के किनारे अंडे देकर पानी के अंदर चली गई। कुछ दिनों के बाद बगले मछली पकड़ने के लिए जमुना के किनारे आए। उन्होंने वे अंडे देखे और अपनी तेज चोंच से अंडों को फोड़ना शुरू किया। उसमें एक अंडे को बच्चा देख उसके रोने की आवाज से बगले भाग गए। फिर उस बच्चे को कामिक नाम के मछुआरे ने देखा। उसका सूर्य के समान तेज देखकर उसका दिल घबराया कि इसे शिकारी मार देगा। ऐसी उसे आशंका हुई। इतने में आकाशवाणी हुई कि यह साक्षात कवि नारायण का अवतार है। इसे तू घर ले जाकर इसका अच्छी तरह से पालन कर और इसका नाम मच्छिंद्रनाथ रखना। वह उस बच्चे को घर ले गया। अपनी पत्नी को देकर कहा, यह बालक हमें भगवान ने दिया है। पत्नी ने उसे गोद में ले लिया और अपना दूध पिलाया। बच्चा भी दूध पीने लगा। फिर उसे नहलाकर झूले में झूला लिया। उन दोनों को बच्चों की उत्कृष्ट अभिलाषा थी और उन्हें अचानक बच्चा मिलने से बहुत खुशी हुई। जिस वक्त मच्छिंद्रनाथ 5 साल के हुए, तब एक दिन उसका पिता कामिक उसे अपने साथ मछलियां पकड़ने के लिए जमुना पर ले गया। जब उसने मछलियां पकड़ने के लिए जाल फैलाया, बहुत सी मछलियां जाल में फंसी तो उनका मच्छिंद्रनाथ के पास जाकर रख दी और फिर जाल पानी में फैलाया। अपने बाप का यह कार्य देख सोचा, अपनी मातृकुल का नाश हो रहा है। मेरे यहाँ होते हुए मेरा बाप यह काम करे और मैं अपनी आंखों से देखता रहूं, यह ठीक नहीं है। आस्तिक ऋषि ने इसी जगह से जन्मेजय राजा के कराए हुए सर्पों के हवन में सर्पों के कुल की रक्षा की थी। उसी तरह मुझे भी इस उद्योग को बंद कराना चाहिए। ऐसा सोचकर
उसने एक-एक मछली पानी में डालना शुरू की। बेटे, यह क्या कर रहा है? कार्य देख पिता को गुस्सा आया और वह पानी से बाहर आया। बेटे के गाल पर चाटा मारा और बोला, मैं मेहनत से मछलियाँ पकड़ रहा हूँ और तू उन्हें पानी में डाल रहा है। खाएगा क्या? भीख मांगनी पड़ेगी। इस तरह से यह कहकर वह फिर पानी में उतरा। पाप ने मछली मारने से मच्छिंद्रनाथ को बहुत दुख हुआ। भिक्षा मांगकर खाना कहीं अधिक पवित्र है, इसलिए मैं वही खाऊंगा। बाप को पानी में जाते देख उसकी नजर चुराकर भाग गया और घूमता हुआ बद्रिकाश्रम पहुंचा। वहां 12 साल कठिन तपस्या की, जिससे उसके शरीर का ढांचा दिखाई देने लगा। इधर श्री दत्तात्रेय शिवालय पहुंचे। वहां शिव की आराधना कर उसे प्रसन्न किया। शिव ने भेंट देकर आलिंगन दिया और अपने पास बिठाया। एक दूसरे के कुशल मंगल पूछा। तब दत्तात्रेय ने बद्रिकाश्रम का अत्यंत रमणीय स्थान देखने की इच्छा प्रकट की। फिर वे दोनों साथ साथ घूमने गए। उसी समय मच्छिंद्रनाथ का भी उदय होने का समय पास आ गया। इसी से शिव की दत्तात्रेय को वन देखने की आज्ञा मिली। उन दोनों को बद्रिकाश्रम के वन में की शोभा देख आनंद हुआ।